एक और जो था इम्पोर्टेंट सवाल जो आप लोगों का मेरे पास आया था, वो कि ये था कि क्या बैंक महापैक को लेना वर्थ इट है या फिर नहीं है। तो इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये खुद ही आप लोग डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, शॉर्ट में इसलिए क्योंकि भाई वीडियो लेंदी नहीं होना चाहिए, वीडियो टू द पॉइंट स्ट्रेट होना चाहिए और आपको पूरा जवाब मिलना चाहिए। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। देखो, बैंक महापैक जो है सबसे पहले अड्डा का है, सबको मालूम है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती है। सबसे पहला, क्लासेस तो बाय डिफ़ॉल्ट मिलती ही मिलती है। ठीक है, कई क्लासेस एक्सक्लूसिव मिलती हैं यहाँ पर, और मेंस की तैयारी यहाँ पर अलग से क्लासेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ठीक है, यूट्यूब पे उतनी ज़्यादा क्लासेस मेंस की नहीं मिलती है, यूट्यूब पे प्री पर ज़्यादा फोकस करते हैं ये लोग। ठीक है, मेंस की बहुत कम क्लासेस मिलती हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई क्लासेस। दूसरी चीज़ हो गई हम क्या, चैट रूम। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो क्योंकि बच्चे कम है तो सर यहाँ पर रिप्लाई ज़्यादा देते हैं, यहाँ पर रिप्लाई आपको मिल ही जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैट रूम। तो चैट रूम आपको मिल जाता है, आप लोग वहाँ पे अपना डाउट भी पूछ सकते हो। ये सारी चीज़ें फैसिलिटी आपको मिल जाता है, लाइव क्लास में भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो गई, जो कि है मॉक। और ये मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको हमेशा से ही कहा है कि भाई मॉक टेस्ट आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लेते हो तो भाई आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना तो भाई तैयारी होती ही नहीं है, कि मॉक टेस्ट ही तो प्रैक्टिस आपकी करवाता है। ऑलराइट, तो इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है मॉक टेस्ट के अलावा, ही जो क्या आता है क्विज़। ठीक है, छोटे छोटे 5-5 10-10 सवालों के जो छोटे छोटे क्विज़ होते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाता है, जहाँ पर आप क्विक प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी। प्री लेवल के, मेंस लेवल के, दोनों लेवल के आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और जीए के लिए भी आपको मिल जाएगा। तो जीए की जो डेली पे सर ने सवेरे पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस आप यहाँ पर कर लोगे, जनरल नॉलेज की। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ समझ लो कि आप लोग कहीं का भी कोर्स लेते हो, मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, मेहनत के बिना नहीं होगा। ठीक है, और एक 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 सीढ़ी लोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। कितना भी अच्छा कोर्स हो, कितना भी बुरा कोर्स हो, अच्छा की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, कितना भी अच्छा कोर्स ले लोगे, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे वो आपके कोई काम का नहीं है। आप भाई 1 लाख का कोर्स ले लो लेकिन लेके पटक दो, कोई काम का नहीं रहेगा। आपको मेहनत करनी होगी और वो स्लोली स्लोली धीरे धीरे होगी, और एक एक स्टेप करके आप ऊपर चढ़ पाओगे, अपने आप को, अपनी स्किल को पॉलिश कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। ऑल राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद रखना जरूरी है, आप चाहे कहीं से भी पढ़ो। और दूसरी बात मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और बता दूं कि भाई अलग अलग 10 टीचरों से पढ़ने के से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक ही टीचर को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करो। चाहे आप किन्हीं भी फैकल्टी को फॉलो कर रहे हो, उनको पूरी तरीके से अच्छे से फॉलो करो, है ना। यानी कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैथ्स की एक फैकल्टी को फॉलो करो आपको, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप मैथ्स की एक फैकल्टी को फॉलो करो, रीजनिंग के लिए एक फैकल्टी को फॉलो करो। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर आप एक ही, यानी कि मैथ्स के लिए पहले शांतनु सर को पढ़ रहे हो, फिर आप नवनीत सर को पढ़ रहे हो, इस टाइप से अगर आप 2-3 टीचरों को फॉलो करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी कमी ना रह जाए। ऑलराइट दोस्तों, बाय बाय।